भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर अन्य दिनों की भांति भागवत रस का पान करते हैं। हम लोगों ने सुना कि कंस ने अपने बहन और बहनोई को पैर पकड़ करके क्षमा मांगा और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। जब उन्होंने देखा, कंस ने देखा कि 8वीं संतान पुत्री है और वह पटकने के समय वो उछलकर आसमान में चली गई और सारी बातें बता दी, तो उसे बड़ी गिलानी हुई और उसने बहन बहनोई को मुक्त कर दिया और क्षमा भी मांग लिया। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि देवकी ने क्षमा कर दिया। अब सोचिए किस स्तर की देवकी थी जिसमें इतना ज़्यादा क्षमाशीलता का गुण हो, जिसके 6 पुत्रों की हत्या कर दे कोई व्यक्ति और उसे कोई क्षमा कर दे। आजकल तो किसी के बच्चे को एक थप्पड़ मार दीजिए तो युद्ध जैसा माहौल हो जाता है, लेकिन जिसके 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई उस व्यक्ति को देवकी ने माफ़ कर दिया। कितना बड़ा गुण है। इतने गुणशील होने के कारण ही भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी क्षमाशीलता तो खैर मुश्किल है सामान्य मनुष्य में। तो समझिए कि देवकी ने क्षमा कर दिया कंस को, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और कृष्ण को जहाँ जन्म लेना था वहाँ जन्म नहीं लिए। उसके बाद जब कंस अपने महल को आया तो वो तो देवकी का प्रभाव था कि उसे दुख हुआ और उसने देवकी से क्षमा मांगा देवकी के सामने। लेकिन जब वो अपने घर लौटा, राजमहल लौटा, तो पुनः उसकी बुद्धि बदल गई। उसने तुरंत अपने मंत्रियों से पूछताछ किया, बैठक किया मंत्रियों के साथ, उनके जो भी मंत्री थे बैठक बुलाया और सबसे राय विचार मांगा और कहा कि देखो ऐसी सी बात है, जो देवकी का 8वां संतान है वो तो पुत्री हुई है, लेकिन उसने ऐसा ऐसा कहा है हमें, और मुझे जो मारने वाला है उसका जन्म कहीं और हो चुका है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो देखिए कंस के मंत्रियों ने उसे क्या सलाह दिया। उसने कहा कि आपके डर से तो बड़े बड़े देवता, सुर असुर सब डरते हैं आपके डर से, आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए आप एक अच्छी योजना बनाइए। और उसने सुझाव दिया कि 10 दिन तक का जो भी बच्चा का जन्म हुआ है उसकी हत्या कर दी जाए। बस उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बड़ी छोटी सी बात है राक्षसों के लिए। तो अपना दूध भेजिए और सभी बच्चों की हत्या करवा दीजिए। उसकी आखिर उसी में से तो कोई एक होगा जो आपका शत्रु होगा, जो आपको मारेगा। तो कंस ने इस बात को पसंद किया। देखिए रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आया है कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनी का होई बेगहि नाश। तो सचिव, किसी राजा का सचिव अगर भय से झूठ बोले, इसको खूब गौर से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा है और हर शास्त्रों में है कि किसी राजा का मंत्री, सचिव माने मंत्री, वैद्य, रोगी के लिए वैद्य,
और गुरु, शिष्य का गुरु, अगर उसको प्रिय लगने के लिए झूठ बोले, भय से झूठ बोले, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, डर करके, उसके डर से भयग्रस्त होकर के उसके प्रिय वचन बोले जो कि उसके लिए अहितकारी है, तो कहते हैं कि राज धर्म तन तीनी का होई बेगहि नाश। तो राज, उस राज्य का, धर्म का, और राज धर्म तन, शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अब सोचिए कि राजा का मंत्री गलत सुझाव दे रहा है तो राजा, उस राज्य का अंत हो जाएगा। वैद्य अगर शिष्य को प्रिय, वैद्य अगर मरीज को, बीमार व्यक्ति को गलत सुझाव दे, अगर कहे कि हमको बैगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन रोगी के फरमाइश पर उसको बैगन दे रहा है कि चलो रोगी को अच्छा मन है, रोगी को प्रिय लगेगा, तो क्या उसका स्वास्थ्य कभी ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। और उसी तरह से राजधर्म तन और शिष्य, सचिव वैद्य गुरु, और गुरु अगर शिष्य को प्रिय लगने वाली बात बोले, जो शिष्य का हितकारी हो लेकिन सुनने में उसको तत्क्षण प्रिय लगे, तो क्या शिष्य का हित इसमें है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इन तीनों को उचित समय पर, भले सुनने में कठोर लगे लेकिन सही सुझाव देना चाहिए। तो यही बात कहा, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का था, क्या सुझाव देगा? राक्षस का मंत्री राक्षस होगा, तो उसके मंत्रियों ने उसे सुझाव दिया कि बच्चों को मार दीजिए, बताइए। और कृष्ण ने ऐसा आदेश भी दे दिया, उसने कहा कि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञा सदक्षिणा। ये सनातन धर्म का मूल क्या है? विष्णु है। गाय, विप्र माने ब्राह्मण, यज्ञ, दक्षिणा, ये सब क्या होता है? ये सब सनातन धर्म का मूल है। यही सनातन धर्म का आधार है, यही सनातन धर्म का बुनियाद है। अगर यज्ञ न हो, यज्ञ में दक्षिणा न हो, गाय की सेवा नहीं हो, ब्राह्मण की का आदर नहीं हो, तो फिर वो सनातन धर्म नहीं रह जाता है। उसी तरह से उसने कहा कि आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशिषेव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महदति क्रम। 10:5-46, मतलब 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का 46वां श्लोक है। अब इस पर चर्चा हम फिर आगे करेंगे। आज इतना है। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।